इस वीडियो में बात करने वाले हैं M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में प्योर पूरे तरीके से। M5 ग्रेड कंक्रीट दोस्तों क्या होता है आप सभी को पता होगा। M का मतलब होता है मिक्स और 5 का यहाँ पर क्या मतलब होता है 5 दिन के बाद इस कंक्रीट की 5 दिन के बाद बोल रहा हूँ 28 दिन के बाद, यहाँ पर हमेशा 28 दिन के बाद इस कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 28 दिन के बाद M5 ग्रेड की जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऐसा कंक्रीट अगर आपको बनाना है तो पहले तो क्या पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों, पहले तो आपको इसके प्रपोर्शंस पता होने चाहिए। 1:5:10 क्या है भाई इसके प्रपोर्शन? इसके प्रपोर्शन है 1:5:10। 1, 5 और 10 का रेशियो होना चाहिए। अच्छा इसमें 1 क्या है, 5 क्या है, 10 क्या है? अगर ये कोई पूछ रहा है, अगर ये पूछ रहा है तो इसका मतलब तुम मेरे स्टूडेंट नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आया कि भाई इसमें 1 क्या है, 5 क्या है, 10 क्या है, पिछले लगभग 1.5 साल में मैं लगभग 150 बार बोल चुका हूँ कि ये पहला है सीमेंट के लिए, दूसरा है फाइन एग्रीगेट यानी सैंड के लिए, और तीसरा है कोर्स एग्रीगेट पत्थर के लिए। ठीक है, तो 1:5:10 का मतलब सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। मेरे स्टूडेंट होने का मतलब ये है कि तुम मेरे वीडियोस सोशल मीडिया पर नहीं देखते हो, तुम मेरे वीडियोस यूट्यूब इंस्टाग्राम पे नहीं देखते हो, तुम मेरे वीडियोस देखते ही नहीं हो, कोर्स में भी नहीं देखते। कोर्स तो तुमने परचेस ही नहीं किया होगा, फिर हमारा साइड इंजीनियरिंग वाला। तो भाई इसलिए ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और तुम हमारे साथ रहो, मेरे साथ रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ो। बहुत सारी चीज़ मैं आपको आगे लेकर जाना चाहता हूँ। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सारी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हमें आगे भी आपको सिखाता रहूँगा। सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट, पानी, भाई पानी भी जो लगेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले। सबसे पहले सीमेंट की बात करें 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1440 बार पिछले 1.5 साल में मैं बोल चुका हूँ। सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर दोस्तों जितने भी हम आगे M5 से लेकर M25 तक की हमारी सीरीज है, पूरी सीरीज है। M5 ग्रेड का कंक्रीट कैसे मेजर करना है, M7.5 ग्रेड का कंक्रीट कैसे मेजर करना है, M10 ग्रेड का कंक्रीट कैसे मेजर करना है, M15 ग्रेड का कंक्रीट कैसे मेजर करना है, M20 ग्रेड का कंक्रीट कैसे मेजर करना है, M25 ग्रेड का कंक्रीट कैसे मेजर करना है, और फिर कहीं आगे चलकर हम डिजाइन मिक्स की भी बात करने वाले हैं, क्योंकि ये तो सारे के सारे क्या है, ये तो सारे के सारे हैं नॉमिनल मिक्स। अगर आपको नहीं पता डिजाइन मिक्स और नॉमिनल मिक्स क्या होते हैं तो भाई समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस तो डिजाइन मिक्स और नॉमिनल, तो नॉमिनल मिक्स M5 से M25, उसके बाद फिर आप डिजाइन कर सकते हो। इनफैक्ट आपको M25 डिजाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, अगर आपको 7 या 8 जो स्टेप्स हैं IS कोड के अंदर दिए गए हैं उसको स्टेप्स को फॉलो करते हो तो क्या बोल रहा था भाई, यहाँ पर जितने भी हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जितने भी आगे वीडियोज आने वाले हैं, उसमें हम एक एजम्पशन लेकर चलेंगे कि हम 1 मीटर क्यूब कंक्रीट की बात करेंगे। हम 1 मीटर क्यूब कंक्रीट की इसलिए बात करेंगे क्या कि आपको अगर 1 मीटर क्यूब समझ में आ गया और 1 मीटर क्यूब के जो आंसर आ रहे हैं यानी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, पानी, तो उसको फिर आपको मल्टीप्लाई करना है आपका जितना काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी साइड पर 100 मीटर क्यूब का काम हो रहा है, एक बाइक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपको M5 का यहाँ पर समझ में आ गया। अब M5 की जो भी आंसर है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर, क्योंकि आपने 1 मीटर क्यूब के लिए यहाँ पर निकाला है, समझे ना एग्जाम्पल। इसलिए हम यहाँ पर 1 मीटर क्यूब लेकर चलेंगे। 1 मीटर क्यूब कौन सा लेकर चलेंगे? हम यहाँ पर 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट लेकर चलेंगे। हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे? 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट लेकर चलेंगे। उसको 1.54 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट को 1.54 से मल्टीप्लाई कर दो तो ड्राई वॉल्यूम। अब ये 1.54 कहाँ से आया यार? 1.54 कहाँ से आया? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भाई अगर मैं अगर मैं कोई चीज़ में पानी डालूं, खास करके वो चीज़ कैसी हो, वो चीज़ सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट हो यानी कि कंक्रीट हो, तो अगर मैं कंक्रीट में पानी डालूंगा तो पानी डालने से तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा ना। पानी डालने से वॉल्यूम कम होगा क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे और अच्छी स्ट्रेंथ देंगे। वही तो हमारा पर्पस है कंक्रीट बनाने का। तो पानी डालने से क्या होता है? स्ट्रेंथ कम होती है। पानी डालने से स्ट्रेंथ कम होती है, तो हम तो यहाँ पर कैसा कंक्रीट की बात कर रहे हैं? हम तो वेट कंक्रीट यानी गीला, वेट का मतलब गीला और ड्राई का मतलब सूखा, पता ही होगा। तो वेट कंक्रीट अगर हम 1 मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाजार में कोई गीली सीमेंट तो नहीं दे रहा।
हमारे यहाँ बाजार में कोई गीली रेत तो नहीं दे रहा, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ बाजार में कोई गीले एग्रीगेट तो नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट लग भले रहा है, लेकिन हमें उसको ड्राई में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका फायदा तभी होगा जब हम ड्राई क्वांटिटी निकालें, क्योंकि ड्राई क्वांटिटी बाजार में मिलती है, और ड्राई क्वांटिटी बाजार में मिलती है तो बाजार की प्राइस से हम इवेल्युएट करेंगे तो हमें खर्चा पता चलेगा। समझ में बहुत अच्छे से समझा कि हमें वेट को ड्राई में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो फिर 1.54 क्या फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है? वेट में से ड्राई में कन्वर्ट करने का, यानी ज्यादा 54% ज्यादा हो गया ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम से। यानी 1.54 अगर आपके पास कंक्रीट है तो फिर अगर आप उसमें पानी डाल दो तो वो सिकुड़कर 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब की जरूरी है तो ड्राई में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाजार में चीजें ड्राई मिलती है। तो अगर हमने कंक्रीट को ड्राई में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद जो क्वांटिटी मिलेगी वो भी ड्राई में मिलेगी, तो इसलिए हमने 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई किया। सो अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीमेंट का कितना पार्ट है? 1, और टोटल पार्ट सब लोग करो, 10 और 5 15 और 1 16, टोटल कितने पार्ट है इसमें? 16 पार्ट है। टोटल 16 पार्ट है। सीमेंट का कितना पार्ट है? 1 भाग है। ये भाग या पार्ट बोल दो, बात है। सीमेंट का 1 भाग है तो 1, नीचे क्या है? 16। 16 क्या है? टोटल पार्ट। 1 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 1.54 मल्टीप्लाई बाई 1.54, तो आंसर आ गया हमारा 0.096 क्यूबिक। मेरे को चाहिए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर सभी के पास होना चाहिए। मैं कैलकुलेटर सभी मेरे प्यारे मित्रों के पास होना चाहिए। 1 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 1.54, आंसर आ गया 0.096 क्यूबिक मीटर। वेरी वेरी गुड। अब उसको 1440, यानी ये क्या है? ये तो वॉल्यूम है यार। सीमेंट वॉल्यूम में थोड़ी मिलती है, सीमेंट तो किलोग्राम में होती है मेजर। सीमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ही था, आपने वो पीडीएफ पढ़ी होगी भाई। हाँ, ये मुझे पूछना चाहिए, आपने पीडीएफ वो पढ़ी होगी, समझी होगी, और नहीं पढ़ी नहीं समझी तो जाके समझो, जाके देखो। तो सीमेंट को हमको चाहिए किलोग्राम में, तो 1440 मल्टीप्लाई करेंगे तो 138.24 आ गया। अब इस 138.24, लेकिन सीमेंट का एक बैग है, सीमेंट का एक बैग जनरली 50 किलोग्राम का होता है। तो अगर मैं एक बैग के किलोग्राम को डिवाइड करूं, ये जो हमारा आंसर है, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ बैग मिल जाएंगे। बस वही कर रहा हूं यार, मैं वही कर रहा हूं। डिवाइड बाय 50, तो हमें नंबर ऑफ बैग यहां पर मिल चुके हैं। बहुत प्यारा, बहुत बहुत आसान, बहुत आसान। अब बारी है, यानी सीमेंट जो हमारे बैग में मिल गई, इतनी क्वांटिटी लगेगी। अब इसका भाव निकालो। हो गया भाई, इतना सीमेंट लगेगा आपको। 1 मीटर क्यूब की बात करें, ज्यादा होगा तो ज्यादा लगेगा भाई, है ना। सैंड की बात करें दोस्तों, सैंड है यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर 35.314 क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट ड्राई वॉल्यूम 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस बात है, तो कंक्रीट की बात है। तो इसके हिसाब से दोस्तों 1.54 कंक्रीट का कितना पार्ट है? 5 पार्ट है सीमेंट सैंड। कंक्रीट के कितने पार्ट है? 5 पार्ट। लेकिन टोटल कंक्रीट के कितने पार्ट है इस M5 बनाने के लिए? 16। 5 डिवाइड बाई 16 कंक्रीट, ड्राई कंक्रीट, तो ड्राई यहाँ पर क्वांटिटी मिलेगी सैंड की 0.481 क्यूबिक मीटर। अब ये तो क्यूबिक मीटर में है भाई, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम के अंदर। क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट किया 35.314। ये कौन सा कन्वर्जन फैक्टर है? अरे ये कौन सा कन्वर्जन फैक्टर है? क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में जाने का, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में जाने का। तुम अगर मुझे बहुत टाइम से नहीं देख रहे हो तो समझ गया ना मैं क्या बोलने वाला। अगर तुमको ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने पहले समझा दिया है, ठीक है। क्यूबिक मीटर क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो गया 35.74। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो आंसर है 0.481। पहले तो इसको भी मैं कैलकुलेटर चला लूँ, क्योंकि हमारा टाइपिस्ट है ना बहुत गलतियाँ करते हैं यार, फिर क्या होता है हमारा नाम खराब होता है। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर लेकर चलते हैं ताकि जो टाइपिस्ट ने किया उसको चेक कर सके। तो 17 क्यूबिक फीट दोस्तों यहाँ पर सही हो गया। एग्रीगेट की बात करें दोस्तों, एग्रीगेट भी सेम तरीके से हम यहाँ पर मेजर करेंगे, सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एग्रीगेट कितने पार्ट है? 10 हिस्से, 10 पार्ट है। 10 ऊपर आ गया। टोटल कितने पार्ट है? 16। तो 10 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 1.54 हो जाएगा 0.96, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? क्यूबिक फीट 35.314, 34 क्यूबिक फीट, 34 क्यूबिक फीट आंसर आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि भाई जितने भी ऐसे कंक्रीट है जो नॉमिनल की बात करेंगे, उसमें मैं हमेशा से बोलता हूं एग्रीगेट सेंस से डबल हो गए भाई। 17 का डबल क्या? 17 का डबल क्या? समझ गए ना? 34। तो एग्रीगेट क्या हो गए? सेंस से डबल। वाटर सीमेंट रेशियो हम जनरल लेकर चलते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो के लिए आप IS कोड रेफर करिए, जरूर से रेफर करिए। कौन सा IS कोड रेफर करोगे? IS 456 इंडियन स्टैंडर्ड 400, ठीक है, 456 456, ठीक है।
अब हम उसमें दिया गया है बहुत अच्छे से अलग अलग कंडीशंस के लिए, अलग अलग ग्रेड के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए, पीसीसी, आरसीसी, माइल्ड, सीवियर, अलग अलग जो है कंडीशंस उसके लिए। हम यहाँ पर समझने के लिए आधा यानी 0.5 लेकर चलते हैं, यानी जितना सीमेंट होगा उससे आधा पानी होगा। और सीमेंट तो होगा किलोग्राम में, तो भाई उसको कन्वर्ट करेंगे भाई, है ना, क्योंकि पानी तो किलोग्राम में नहीं होता। और ये हमने इसके बाद वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि वो किलोग्राम को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला वीडियो यानी M7.5 वाले में 25 लीटर एक बैग में लगेगा। कैसे भाई, 50 किलोग्राम एक बैग में सीमेंट होती है, एक बैग में 50 किलोग्राम। वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कितना है 0.5, 50 का आधा 25 लीटर एक बैग में लगेगा। तो हमारे कितने बैग है, हमारे है 2.76, 25 एक में लगता है, 2.76 में कितना लगेगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दे, लगभग 69 लीटर। 69 को ज्यादा सीरियस मतलब 69 लीटर्स की बात हो रही है यहाँ पर। लीटर्स, इट इज नथिंग बट लीटर्स, यानी इतना पानी लगेगा M5 ग्रेड का कंक्रीट बनाने के लिए। 1 मीटर की वेट कंक्रीट की बात हो रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, समझ में आई होगी। ये प्रॉब्लम है पूछो यार, पूछो और बहुत आराम से देखो। इसका PDF यानी डिजिटल नोट आपको नीचे मिल जाएगा, अटैच मिल जाएगा, उसको भी पढ़िए, सीखते रहिए दोस्तों और आगे बढ़ते रहिए।